बिहार में एक नया प्रोपेगेंडा युवाओं को बर्बाद करने के लिए प्रशांत किशोर को लगा दिया इन्होंने। पूरे बिहार को बर्बाद करेगा प्रशांत किशोर। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति, जैसा कि 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। जिसको जैसे लग रहा है उस हिसाब से तैयारी कर रही है। उसी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन भी पीछे नहीं है। उनके भी जो कार्यकर्ता है, जो उनके दीवाने हैं, वो जमीनी धरातल पे प्रत्येक दिन, जी हाँ, सदस्यता अभियान चला रहे हैं और प्लस लोगों से मिलजुल रहा है। लोगों का मूवमेंट देख रहा है, लोगों का रुझान देख रहा है कि कहाँ जा रहा है, किसके प्रति क्या हो रहा है। और इसमें कोई कमी नहीं है। जहां तिरहुत में राणा रणजीत साहब तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं मिथिलांचल में फैसल रहमान साहब तैयारी कर रहे हैं, तो सीमांचल में अख्तरुल ईमान साहब तैयारी कर रहे हैं। और इस बार फाइनली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन ने ठान लिया है कि इस बार पूरे बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पूरे बिहार का मतलब ये नहीं कि 243। मुद्दा ये है कि जो कल एएमएम पे बहुत तरह के सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे, जो नई नवेली पार्टी आई है, हमेशा लोगों की सभा के बीच में जाकर कहते थे कि भैया ओवैसी साहब की पार्टी में और जन स्वराज में क्या अंतर है, वो हमेशा प्रशांत किशोर बोलते थे। और फाइनली थोड़ा सा प्रशांत किशोर ओवैसी साहब की पार्टी और जन स्वराज को लेकर क्या बोलते, पहले चलिए वो सुनते हैं और फिर उसके बाद हम आपको इनका जवाब दिलवाएंगे। जी हाँ, कई लोग कहते हैं कि आप में और ओवैसी साहब में क्या फर्क है। फर्क ये है कि ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को अपने हक और हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन उन 50% हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर गांधी के मानने वाले हैं और भाजपा के। तो आपने सुना, इसमें प्रशांत किशोर यही कह रहा है कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। सबसे पहला बात तो यही गलत है। वो मुसलमानों की बात सिर्फ नहीं करते हैं, वो दलित, मजलूमों, पिछड़ों की बात करते हैं। जिस तरह से हाल ही फिलहाल में आपको मैं बता दूं, तरह हाल ही फिलहाल में अभी मुंगेर में जन स्वराज छोड़कर लोग एएमएम में शामिल हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर घबरा गए हैं। क्योंकि ये पूरे बिहार को पता चल गया है कि प्रशांत किशोर किसके एजेंडे पे बिहार में काम कर रही है। ये सबको पता है प्रशांत किशोर को कौन फंडिंग कर रहा है और कौन भेज रहा है और किसके लिए आया हुआ है प्रशांत किशोर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं नहीं, ये सब जो बोल रहा है गलत है, ये है वो है। भैया इतने आप इतना देख रहे हैं प्रशांत किशोर खर्च कर रहा है, लेकिन कोई उस पर उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं करने वाला है। अगर इसी में कोई दूसरी पार्टी होती है तो अभी तक उनके घर पे पता नहीं क्या क्या EBCD ED रेट सब लग गया होता। प्रशांत किशोर को लेकर जो ये भाई साहब ने बोला है, वाकई में ये हम सभी को सुनना चाहिए। क्योंकि अगर आप दिल से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये बंदा ने सही चीज बोला है कि किसके लिए प्रशांत किशोर आया है और किसके लिए प्रोपेगेंडा चला रहा है प्रशांत किशोर, आपको पता चल जाएगा। बिहार में एक नया प्रोपेगेंडा युवाओं को बर्बाद करने के लिए प्रशांत किशोर को लगा दिया इन्होंने। पूरे बिहार को बर्बाद करेगा प्रशांत किशोर। क्यों? क्योंकि युवाओं को टीम में ले रहा है। बोला व्यवस्था परिवर्तन कैसे? राजनीतिक पार्टी बनाकर। एक बार प्रशांत किशोर का खेल देखना। प्रशांत किशोर बिल गेट्स के यहां काम करता था। सारा डेटा उसको दे करके नरेंद्र मोदी को मदद करने के लिए भेजा है। उसका एक ही पर्पस है, नेगोशिएशन करके पूरे देश में वो माहौल बनाना कि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री रहे कम से कम 15 से 20 साल। क्योंकि किसी भी जनरेशन को बर्बाद करने के लिए 15 साल चाहिए। 15 साल में पुराने वाले बुजुर्ग जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, जवान लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने बच्चों को देखते हैं और बच्चे जो हैं वो अब किसी के नहीं, डंगरों का काम नहीं आता, खेत का काम नहीं आता, पढ़ना आता नहीं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, मोबाइल के चस्कू हो रखे हैं, मोबाइल में भी देखना नहीं आता, कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो। रिश्ते संभालने नहीं आते, मेंटल हेल्थ संभालनी नहीं आती, अपना हाइजीन संभालना कुछ नहीं आता। उनको तो लगता है, वो तो बोलते हैं मम्मी ये किसान हड़ताल क्यों कर रहे हैं? बोले बेटा ये खेती के कानून आ गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा करोगे तो अनाज नहीं पैदा होगा। कोई बात नहीं, फिर हम लोग ऑनलाइन आप वो कर देंगे ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे अगर रोटी नहीं मिलेगी तो। उन लोगों को ये समझ, उनको इतना भी नहीं पता है कि ऑनलाइन भी किसान से ही आता है।
सो आपने देखा, साफ कहना है कि भैया एक समय के बाद पीढ़ी चेंज हो जाता है। बस मोदी को 20 साल सरकार में बनाने के लिए आया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए हित में सोचते, हित ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब प्रोपगेंडा के तहत प्रशांत किशोर आया हुआ है बिहार में, और फाइनली आने वाले वक्त में आपको पता चल ही जाएगा कि जिस तरह से एएमएम का बिहार में जो उत्थान हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से बिहार में जो ओवैसी साहब का कद बढ़ा है, उनके पार्टी का कद बढ़ा है, आप देख रहे हैं सीमांचल में कितनी स्ट्रांग स्थिति में है। एएमएम कहीं ना कहीं अपने इरादों पे मजबूत है। इस पे विशेष आप लोगों का क्या कहना है? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।